Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC 278, Kamaru Usman versus Leon Edwards 2. Yes, you heard it right. This has happened before, and last time जब ये fight हुआ था, Kamaru Usman won a decision against Leon Edwards. So what makes this fight so interesting? The fact is कि Leon उसके बाद से कभी हारे नहीं है अपनी लाइफ में, and he has about a 9 fight win streak right now. जिसमें वी हैव फाइट्स लाइक विसेंटे लुके, ब्रायन बार्बरेना, डोनाल्ड सेरोनी, RDA, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट नेट डियाज, विच वॉज हिज लास्ट फाइट एंड दैट वॉज फॉर 5 राउंड्स. फॉर मेजोरिटी ऑफ द फाइट आई थिंक लियोन एडवर्ड्स डोमिनेटेड नेट डियाज, एक्सेप्ट वो एक पंच जो लैंड किया नेट डियाज ने, विच बिकेम वेरी आइकॉनिक, एंड दैट्स टिपिकली हाउ नेट डियाज इज. चाहे फाइट कैसा भी जा रहा हो, नेट डियाज विल डू समथिंग विच बिकम्स आइकॉनिक एंड लेटर सब लोग उसी को रिमेंबर करते हैं. So that was his moment here, and of course next month we have UFC 279 where Nate Diaz and Khamzat Chimaev are going to fight, which जब मैं सुनता हूँ या बोलता हूँ I feel like wow, what is happening, but we'll come to that some other time. Leon Edwards kind of established himself long time ago. उनको टाइटल शॉट कभी पहले मिल जाता तो I would not be surprised, because RDA वाला फाइट, गनर नेल्सन वाला फाइट, उस टाइम से he has been asking for title shot. Bilal Muhammad wala unfortunately was a no contest and he was winning that fight till that point. Bilal has went on to do some great work उसके बाद से. Before that also, Bilal का अगर मैं बोलूँ तो himself he is looking for a title fight. He is very close. उन्होंने recently Vicente Luque को हराया. So Leon is definitely one of those fighters जो kind of long time से deserving है and उनको finally एक title shot मिला तो everyone was kind of happy for him. एंड ऑफ कोर्स यूके का जो क्राउड है दे आर वेरी क्रेजी फॉर हिम, एंड UFC का यूके पे काइंड ऑफ अभी बहुत अच्छा इंप्रेशन चल रहा है. यूके लव्स UFC लव्स यूके, एंड लियोन एडवर्ड्स काइंड ऑफ गॉट द बेनिफिट ऑफ इट. यहाँ पे इफ़ आई हैव टू जस्ट टॉक अबाउट स्किल्स, लियोन एडवर्ड्स इज़ नॉट समवन यू वुड कॉल नॉकआउट आर्टिस्ट एज सच. ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट उनका एक बहुत इंसेन फाइट है UFC में वेर ही फिनिश्ड अ फाइट इन 8 seconds, बट उसके बाद से ही इज़ मोस्टली वन डिसीजंस एंड उनका फाइट यूजुअली लेटर राउंड्स तक जाता है. दैट्स बिकॉज उनका स्टाइल ऐसा है वेर ही इज़ मोर केयरफुल. वो कभी ऐसा नॉकआउट स्ट्राइक या नॉकआउट पंच के लिए वेट नहीं करते. ही कॉन्स्टेंटली बट डेफिनेटिवली ऐसा फाइट को डोमिनेट करते हैं. इवेंचुअली ही विन्स मोर राउंड्स एंड दैट्स हाउ ही विन्स द फाइट, एंड दैट्स हिज जनरल ट्रेंड. इनफैक्ट कमरू का भी ऐसा ही था फॉर सम लॉन्ग टाइम when he was a grappler as such, but after the Colby Covington wala fight probably I have seen him get more finishes. उन्होंने गिलबर्ट बर्न्स को आई थिंक राउंड 3 में फिनिश किया. मास्विडाल को सेकेंड फाइट जब हुआ था तो राउंड 2 में ही नॉकआउट कर दिया. इवन कोल्बी कविंगटन को सेकेंड फाइट में ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था एक पॉइंट पे. इवेंचुअली इट वेंट टू अ डिसीजन. एंड उस्मान का स्ट्राइकिंग इज समथिंग विच इज़ द फैक्टर यहाँ पे भी. दिस इज़ द सेम थिंग आई सेड व्हेन मास्विडाल के साथ उन्होंने फाइट किया था. आफ्टर गोइंग टू ट्रेवर विटमेंस, मुझे लगता है कि जस्टिन गेजी, रोज नामेयोनेस के साथ ट्रेन कर करके उस्मान हैज़ गेन्ड कॉन्फिडेंस ऑन स्ट्राइकिंग, एंड दैट्स अ मेजर थिंग विच हैज़ चेंज्ड. एक पॉइंट पे मुझे लग रहा था शायद वो उनको नीचे डुबोएगा, बट आफ्टर मास्विडाल्स नॉकआउट, बर्न्स को जैसे उन्होंने हराया, कोल्बी को जैसे उन्होंने अभी रिसेंटली डैमेज किया, आई एम नॉट सो श्योर, मे बी दैट इज़ समथिंग विच विल हेल्प हिम. यहाँ पे रिसेंटली लियोन एडवर्ड्स को नेट डियाज ने ऑलमोस्ट रॉक करके TKO कर सकते थे, ऐसे पोजीशन पे लेकर आए थे. सो आई थिंक अगर उस्मान एक अच्छा स्ट्राइक लैंड करे तो ही कैन गेट नॉकआउट. एंड लियोन एडवर्ड्स मीन वाइल इज़ नॉट समवन हु लेट्स हिज चिन लूज. वो बहुत केयरफुल फाइटर है लाइक आई सेड, एंड मुझे नहीं लगता कि वो नॉकआउट स्ट्राइक लैंड होने देंगे. वो बहुत केयरफुली फाइट करेंगे, एंड मुझे अगर मोस्ट लाइकली आउटकम यहाँ पे देखना हो तो मुझे लगता है कि लियोन एडवर्ड्स और उस्मान दोनों डिसीजन तक फाइट करेंगे. एंड आई वॉन्ट टू लीन मोर टुवर्ड्स उस्मान, बिकॉज फर्स्ट फाइट में भी हमने देखा ही ग्रैपल्ड लियोन एडवर्ड्स वेल, एंड अभी भी मुझे लगता है कि देयर इज़ नो रीज़न कि उस्मान कांट ग्रैपल लियोन एडवर्ड्स. अगर फाइट फर्स्ट 2 राउंड्स में कहीं पे लियोन एडवर्ड्स की तरफ जाता है, वो स्ट्राइकिंग में कुछ मैनेज कर पाते हैं, तो उस्मान बाकी 3 राउंड्स के लिए ग्रैपल कर करके फाइट को ख़त्म कर सकते हैं, या तो सबमिशन या कुछ लेकर, या तो डिसीजन लेकर. एंड ऐसा लेवरेज, ऐसा अपॉर्चुनिटी लियोन एडवर्ड्स के पास नहीं है. वो ऐसा चूज़ नहीं कर सकते कि हाँ मैं ग्रैपल कर लेता हूँ 2 राउंड्स और सब ठीक हो जाएगा. ही कांट डू दैट. ही हैज़ टू डू स्ट्राइकिंग.
वो स्ट्राइकिंग ही करेंगे एंड उनको डिस्टेंस मैनेज करना होगा, उनको उस्मान को पास आने नहीं देना है, दैट इज़ हिज मेन गोल। एंड उसमें अगर कहीं पे TKO KO कुछ भी मिल गया तो दैट्स अ ब्लेसिंग, जो उनके करियर में मुझे अब तक दिखा नहीं है कि वो इतना डोमिनेंटली TKOs के लिए हंट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उस्मान के साथ सडनली उनके पास वो इंस्टिंक्ट आएगा। सो फाइनली मुझे लगता है उस्मान वाया डिसीजन इज़ व्हाट मैं पिक करूँगा एंड वही होने वाला है मेरे हिसाब से। अगर उनको फिनिश मिला तो उस्मान हैज़ नथिंग एल्स टू प्रूव। मुझे लगता है कि उस्मान को सीधा रिटायर हो जाना चाहिए और उनको कांस्टेंट पैसे आने चाहिए घर पे, जस्ट फॉर बीइंग द बेस्ट। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट फाइट, इन द co-main event we have a very good fight in middleweight, पॉलो कोस्टा वर्सेस लूक रॉकहोल्ड। जब भी मैं ऐसे कोई फाइट देखता हूँ लूक रॉकहोल्ड के लिए तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, बिकॉज मैंने उनको योएल रोमेरो के साथ फाइट करते हुए देखा है एंड उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सेम वेट क्लास में कैसे हैं। लूक रॉकहोल्ड एक मिडल वेट चैम्पियन थे एंड उसके बाद से उनका जो ट्रैजेक्टरी नीचे गिरा है, इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ हिज बैड चिन वी कैन से, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ इनसेन कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं तो किसी को भी हरा दूंगा। एंड वो उनको कभी हेल्प नहीं हुआ है। उन्होंने जब मिडिल वेट में थे तो रोमेरो से नॉकआउट लिया एंड फिर उन्होंने सोचा कि लाइट वेट में चलते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली फॉट यान ब्लाहोविच जो आगे जाके चैम्पियन बने। एंड तभी भी ही डिडंट रियलाइज़ कि ये बहुत अच्छा फाइटर हो सकता है। ही वॉज लाइक हाँ मैं इसको तो आराम से हरा दूंगा, वो कौन है। एंड देन ही गॉट ब्रूटली नॉकड आउट इन राउंड 2 एंड दिस इज़ समथिंग विच हैज़ हैपन टू हिम क्वाइट ऑफन। उन्होंने बिस्पिंग को भी अंडर एस्टिमेट किया था, फिर नॉकआउट हुए थे एंड रोमेरो का तो देखा ही है, बहुत ब्रूटल था। तो मुझे यहाँ पे कहीं पे लगता है कि पॉलो कोस्टा इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन फॉर लूक रॉकहोल्ड, बट अभी डिसीजन ले लिया है तो कांट हेल्प इट एंड इट्स नॉट लाइक ही कांट विन। पॉलो कोस्टा इज़ नॉट योएल रोमेरो, उनका ग्रैपलिंग स्किल्स आर नॉट द सेम। इनफैक्ट लूक रॉकहोल्ड ने ऐसा बोला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इफ़ दिस फाइट गोज टू ग्राउंड देन यू विल हैव नो चॉइस, यू विल लूज ऐसा। एंड समवेयर आई फील दैट इज़ ट्रू। मुझे लगता है कि लूक रॉकहोल्ड अगर फाइट को ग्राउंड पे ले गए, पॉलो कोस्टा विल नॉट बी एबल टू डू द सेम थिंग्स। वो ग्राउंड पे चाहे कितना ही वो ब्राज़ीलियन जिजित्सु का ट्रेनिंग लिया हो उन्होंने, उनका बॉडी विल काइंड ऑफ बिकम हिज प्रॉब्लम। इतना जो हैवी मसल मास है उनका, वो उनको प्रॉब्लम देगा। एंड अगर लूक रॉकहोल्ड का कोई जीतने का चांसेस मुझे दिख रहा है, दैट इज़ इन ग्रैपलिंग सेक्शन। मुझे लगता है उनको फाइट ग्राउंड पे ले जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे पॉलो कोस्टा को डोमिनेट करना पड़ेगा। एंड अगर पॉलो कोस्टा थक गए, विच आई एम नॉट सो श्योर कि थकेंगे, बट अगर ऐसा हो गया तो देन देयर इज़ अ चांस। मीनवाइल पॉलो कोस्टा का अगर मैं बात करूँ, ही इज़ नॉट समन हु गेट्स टायर्ड एज सच। उन्होंने 5 राउंड से भी रिसेंटली मार्विन वेट्टोरी के साथ फाइट किया था, उससे पहले एडेसानिया के साथ, रोमेरो के साथ जो फाइट्स किए हैं, ही डजंट गेट टायर्ड एज सच। उनका कार्डियो इज़ एक्चुअली वेरी गुड। वो बस हैवी स्ट्राइकर है एंड उनका स्ट्राइकिंग स्टाइल ही ऐसा है कि मैं थकूंगा नहीं, मैं मारता रहूँगा। ही इज़ नॉट एफिशिएंट स्ट्राइकर एज सच, एनर्जी बहुत लूज़ करते हैं, उनका बहुत रफ फाइटिंग स्टाइल है, बट कहीं ना कहीं उनका जो इतना वेट एडवांटेज है वो उनको काम आता है एंड उनका जो वर्क एथिक है उसकी वजह से वो 5 राउंड्स के लिए कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। यहाँ तो इट्स जस्ट 3 राउंड्स एंड आई थिंक आई डोंट सी पॉलो कोस्टा गेटिंग टायर्ड। एंड इवन दो लूक रॉकहोल्ड में हैव ग्राउंड स्किल्स, मुझे फाइट ग्राउंड पे जाके वहीं पे रहने का इतना लग नहीं रहा। मुझे लगता है कि पॉलो कोस्टा से उठ जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्योर मसल मास। एंड अगर फाइट स्टैंडिंग में रहा तो 15 मिनट में तो मुझे लगता है पॉलो कोस्टा विल लैंड समथिंग जिससे लूक रॉकहोल्ड माइट गेट नॉक्ड आउट। अगर ऐसा नहीं हुआ एंड लूक रॉकहोल्ड ने कैसे तो जीत लिया तो प्रॉप्स टू हिम, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेडिक्शन मुझे ऐसा ही जाने का लग रहा है। लेट्स सी, इट विल बी अ फन फाइट रिगार्डलेस। दोनों ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया एक दूसरे को एंड आई वॉन्ट टू सी हाउ वेल इट ट्रांसलेट्स। इसके अलावा द फाइट विच आई थिंक माइट बी द मोस्ट एक्साइटिंग इज़ डेफिनेटली बैंटम वेट वाला मेराब दवालेश्विली वर्सेस जोजे ऑल्डो वाला फाइट। यहाँ पे मेराब दवालेश्विली इज़ अ टीममेट ऑफ द चैम्पियन अल्जमेन स्टर्लिंग। जोजे ऑल्डो हैज़ बीन अ चैम्पियन लेजेंड सिंस लॉन्ग टाइम। उन्होंने फेदरवेट में अपना एस्टैब्लिशमेंट तो कर ही दिया है, प्रॉबेबली इज़ द फेदरवेट गोट स्टिल, बट बैंटम वेट में उन्होंने अपना लेगेसी एस्टैब्लिश भी कर दिया है अब तक। उन्होंने जस्ट टू रिमाइंड एवरीवन चीतो वेरा को हराया है जो अभी रिसेंटली बहुत अच्छा मेन इवेंट जीते अगेंस्ट डोमिनिक क्रूज एंड दैट्स द लास्ट पर्सन टू बीट हिम। उसके अलावा ही हैज़ बीटन पेड्रो मुनियोज, ही हैज़ बीटन रॉब फॉन्ट, ऑल ग्रेट फाइटर्स। रॉब फॉन्ट तो बहुत अच्छे स्ट्रीक में भी थे।
ही हैड रिसेंटली डिफीटेड कोडी गारब्रंट एंड उस रॉब फॉन्ट को इन्होंने बहुत अच्छे से डोमिनेट किया। अगर इन फाइटर्स के साथ मेहराब दवालिश्विली को कंपेयर करूँ तो मेहराब दवालिश्विली इज़ नो वेयर द सेम स्ट्राइकर। इनका स्ट्राइकिंग इज़ नॉट व्हाट गेट्स हिम द विन, इट्स हिज ग्रैपलिंग। वो वन ऑफ द बेस्ट स्क्रैम्बलर्स हैं, इफ़ आई कैन से दैट, बिकॉज मेहराब दवालिश्विली डज नॉट गेट टायर्ड एंड ही कंसिस्टेंटली टेक्स यू डाउन, बट ही डज नॉट कीप यू डाउन। ही स्क्रैम्बल्स, ही डोमिनेट्स, वापस ग्राउंड में ले जाते हैं, वापस फाइट को और टायरिंग करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ ही विंस। एंड बैंटम वेट में पीपल डोंट गेट टायर्ड एज इजीली लाइक इन हेवियर वेट्स, तो उनको उनके फाइटिंग स्टाइल को और ऐसा होन करना पड़ा जहाँ पे ही डज नॉट गेट टायर्ड वाइल स्क्रैम्बलिंग। तो जस्ट एनर्जी कंजम्पशन वाइज मेहराब दवालिश्विली को काफ़ी एनर्जी बर्न करना पड़ता है एक एक फाइट में, बट उन्होंने अपने आप को ऐसे ट्रेन कर लिया है वेर ही कैन डू दैट, एंड दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। एंड ऑफ कोर्स अल्जमेन स्टर्लिंग का स्टाइल इज़ मच डिफरेंट। ही डोमिनेट्स द फाइट, एक बार ग्राउंड पे ले जाने के बाद ही डज नॉट लेट यू अप। दिस इज़ वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसलिंग स्टाइल्स एंड बोथ वर्किंग टुगेदर आई एम प्रिटी श्योर दोनों को बहुत हेल्प होता होगा। यहाँ पे द ओनली इशू इज़ जोजे ऑल्डो का टेक डाउन इज़ ऑलमोस्ट बीन अबव 80% और सो। फेदरवेट में तो इट वॉज 90% टेक डाउन डिफेंस विच इज़ ग्रेट, एंड अभी शायद उससे थोड़ा कम हो गया हो, बट स्टिल ही इज़ एक्सीलेंट इन टेक डाउन डिफेंसेस, विच मीन्स कि दवालिश्विली को वो स्ट्रीक ब्रेक करना पड़ेगा। ही हैज़ टू गेट हिम डाउन, एंड जोजे ऑल्डो का जो इतना इम्प्रेसिव रिकॉर्ड है टेक डाउन डिफेंस का, उनको वो हर्ट करके नीचे ले जाना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ विल गेट द विन। एंड जस्ट स्टैट वाइज देखे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल होगा। बेसिकली दवालिश्विली को एक ऐसे पर्सन को टेक डाउन करना है जिसका टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ उनको ये भी देखना पड़ेगा कि ही डज़ नॉट गेट फिनिश्ड, क्योंकि जोजे ऑल्डो का स्ट्राइकिंग काफ़ी बेटर है, एंड उनको बहुत सारे बॉडी शॉट्स खाने होंगे, बहुत सारे हेड स्ट्राइक्स खाने होंगे, लेग किक्स, उन सब के बीच में टेक डाउन कर करके अगर फाइट जीतना है तो बहुत बड़ा टास्क है। एंड अगर दवालिश्विली ये कर लेते हैं, बिकॉज आई लाइक हिम अ लॉट, तो आई वुड वांट टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि ही कैन गेट इट डन। जस्ट स्टैट्स कहते हैं कि जोजे ऑल्डो शुड बी एबल टू गेट अ फिनिश और गेट अ डिसीजन विच इज़ वेरी डोमिनेंट, बट आई वॉन्ट दवालिश्विली टू डू वेल। आई रूट फॉर हिम, आई सपोर्ट हिम, तो आई वॉन्ट हिम टू डू बेटर। अगर वो हार भी जाए डिसीजन तो आई वॉन्ट हिम टू गिव हिज बेस्ट एंड लर्न फ्रॉम दैट। स्ट्राइकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट यहाँ पे। दवालिश्विली कांट जस्ट स्टे अ चैम्पियन जस्ट बाय हिज ग्रैपलिंग, तो आई होप ही इन्वॉल्व्स दैट इवेंचुअली, एंड आई सी मोर ऑफ दैट इन फ्यूचर फाइट्स, इन इम्प्रूवमेंट वाइज एटलीस्ट। मैं चाहता हूँ कि दैट हैपन्स। एक और फाइट है जो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, अलेक्जेंडर रोमानोव वर्सेस मार्सिन टिपुरा। आई हैव known Alexander Romanov as a grappler. He's undefeated and काफ़ी dominant fighter है once it goes to ground. Marcin Tybura is also a takedown artist. उनका भी fight majoritarily ground पे ही जाके होता है. He does not usually get taken down. उनका takedown defense decent है, but against fighters like Alexander Volkov, मुझे लगा कि he did not have any other solution to implement. उनका striking वहाँ पे at par नहीं था, and grappling wise he could not do much. तो there are moments जहाँ पे मुझे लगा है कि मार्सिन टिपुरा cannot do what he wants to do. उनको थोड़ा सा tactic यूज़ करना पड़ता है, very tired out fighters initially, फिर उनको dominate करते हैं just because of sheer fatigue. और ये काम भी करता है, मैंने देखा है ग्रेग हार्डी के अगेंस्ट, वॉल्ट हैरिस के अगेंस्ट, दोनों ने ऐसा एक्ट किया जैसे कि वो फाइट को एक राउंड में फिनिश कर देंगे, एंड इवेंचुअली शायद एक राउंड में दोनों फिनिश भी हुए थे, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव. एंड जस्ट रोमानोव विल नॉट फाइट लाइक दैट. उनको ग्रैपलिंग ही करना है, मार्सिन को भी ग्रैपलिंग ही करना है. वन गुड थिंग विच आई ऑब्जर्व्ड इज मार्सिन इस बार काफ़ी रिप्ड लग रहे थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया इस फाइट के लिए, एंड आई वॉन्ट टू सी दैट समवेयर वर्किंग फॉर हिम. इफ़ दिस गोज टू अ डिसीजन देन ग्रेट. बट रोमानोव का जो 16-0 अनडिफीटेड स्ट्रीक है उसको देखकर किसी को भी लगेगा कि उनको हराना शायद मुश्किल है. बट नेवर माइंड, वी विल सी दैट, वी विल सी हाउ वेल मार्सिन टिपुरा फाइट्स. आई विश फॉर अ गुड हैवी वेट फाइट. आई वॉन्ट टू सी कि ये दोनों बहुत अच्छा फाइट करें, बहुत लंबे देर तक बिना टायर होकर फाइट करके एक अच्छा शो रखें हमारे लिए. वी ऑल्सो हैव शॉन वुडसन वर्सेस लुइस साल्डाना, विच इज़ अ ग्रेट फाइट, ग्रेट बॉक्सर इन शॉन वुडसन. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस कार्ड. ट्यून इन फ्रॉम अराउंड 5:30 अगर आपको प्रीलिम्स देखने, बट मेन कार्ड विल स्टार्ट समवेयर अराउंड 7:30 AM. एंड आई वुड से कि 8:30 के पास जोजे ऑल्डो मेहराब दवालिश्विली वाला फाइट शायद स्टार्ट हो जाए.
तो ट्यून इन फॉर इट, लेट्स हैव अ ग्रेट वीकेंड. नेक्स्ट वीक शायद कोई फाइट्स नहीं है, सो विल मीट डायरेक्टली नेक्स्ट ऑन 4 सितंबर फॉर सिरिल गान वर्सेस ताई टुइवासा. जस्ट नोटिस्ड कि विटेकर वर्सेस वेटोरी भी लिखा है उसमें, विच इज़ अगर हैपन्स तो ग्रेट. तब तक के लिए एंजॉय द फाइट्स, टेक केयर, बाय.